गैम्बलिंग इस मॉडर्न टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। लोगों का ये मानना है कि ये अमीर होने का सबसे आसान तरीका है, बिकॉज इन गैम्बलिंग एवरीथिंग इज़ डिपेंडेड ऑन योर लक। बट अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ एक गैम्बलिंग डिस्प्यूट की वजह से पूरी फैमिली को पीसेस में कट कर दिया गया और फिर उसी ह्यूमन मीट को रेस्टोरेंट में सर्व किया गया, आखिर ऐसा क्या हुआ था? Today we are going to investigate the case of 8 Immortal Restaurant. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि ये चाइनीज़ केस है। चाइनीज़ नेम को प्रनाउंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मैं इन्हें सही प्रनाउंस करने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो जस्ट फॉरगेट इट और इस स्टोरी को एंजॉय करो। मकाओ चाइना की सबसे डेवलप्ड सिटी है, जिसमें हर तरह की लग्जरीज पाई जाती हैं, जैसे कि वहाँ रेस्टोरेंट्स, कसिनोज और बहुत बड़े बड़े होटल्स भी हैं। 1850s में गैम्बलिंग चाइना में लीगल हो गई थी, जिसके बाद चाइना को लास वेगस बनने में टाइम नहीं लगा। वहाँ पर जो भी इंसान रहता था, हर कोई गैम्बलिंग से बुरी तरह एडिक्ट था। स्टोरी का स्टार्ट होता है हुआंग जीहेंग से। हुआंग जब पैदा हुआ तो उसका नाम चेन शुलिन था। हुआंग के बचपन और उसके पेरेंट्स के बारे में आर्टिकल्स में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन 1970s में वो हांगकांग शिफ्ट हो गया था। हांगकांग में कुछ टाइम गुजारने के बाद उसने बहुत से क्राइम्स किए, जैसे कि रेप, सेक्स, सेक्सुअल असॉल्ट और बहुत से लोगों का मर्डर भी किया। इवन एक दफ़ा गैम्बलिंग में मिसकमिटमेंट होने की वजह से उसने एक इंसान का मर्डर किया और उसको जला दिया। पुलिस के अरेस्ट से बचने के लिए उसने अपने फिंगरप्रिंट्स को भी जला लिया, ताकि पुलिस जब उसके फिंगरप्रिंट्स चेक करे तो वो पकड़ा ना जाए। हुआंग जब भी किसी का मर्डर करता था तो वो अपना नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करवा लेता था। इतने ज़्यादा क्राइम करने के बाद हुआंग हुआंगजो शिफ्ट हो गया। हुआंगजो शिफ्ट होते ही उसे अपनी लैंडलॉर्ड की बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, जिसका नाम मिस ली था। मिस ली को लगता था कि हुआंग बहुत अच्छा इंसान है, मगर मिस ली के फादर हुआंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जब मिस ली को पता लग गया कि उसके फादर हुआंग को किसी भी तरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मिस ली ने हुआंग के साथ भागकर शादी कर ली और वो मकाओ शिफ्ट हो गए। मकाओ शिफ्ट होने के बाद हुआंग गैम्बलिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। वो पूरा दिन कसिनो में ही रहता और घर नहीं आता था। वो इतनी ज़्यादा गैम्बलिंग करने लगा था कि वो गैम्बलिंग का एडिक्ट बन चुका था। वो एक दिन में बहुत से लोगों से मिलता था जिसके साथ वो गैम्बलिंग करता था, लेकिन एट लास्ट ही मेट अ कपल, जेंग ली एंड चैन हुयू। इस कपल का मकाओ में एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम द 8 इमोर्टल रेस्टोरेंट था, फेमस फॉर देयर पोर्क बोन्स, जिन्हें हम लोग इंडिया में मोमोज भी कहते हैं। ये रेस्टोरेंट मकाओ में बहुत ज़्यादा फेमस था और एक सक्सेसफुल बिजनेस था, लेकिन उस कपल को एक एडिक्शन थी जो कि गैम्बलिंग की थी। वो अपना लक ट्राई करने के लिए हमेशा कसिनो जाते रहते थे और वहाँ जाकर गैम्बलिंग करते थे। 1984 में एक गैम्बलिंग का मैच हुआंग और जीहेंग के दरमियान हुआ। उन्होंने बहुत हाई बेट्स रखी, जिसके अंदर जीहेंग बहुत बुरी तरह हार गया और उसे $20,000 का लॉस हुआ। इतना बड़ा लॉस जीहेंग दे नहीं सकता था, क्योंकि उसने अपना रेस्टोरेंट भी चलाना था और रेस्टोरेंट से इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी कि वो इतना बड़ा लॉस अदा कर सके। तो जीहेंग ने हुआंग से एक डील की कि तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 साल का वक्त दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। अगर मैं तुम्हें पैसे वापस ना कर पाया तो तुम मुझसे ये मेरा रेस्टोरेंट ले लेना। इतने बड़े लॉस के बाद जीहेंग को चाहिए था कि वो रुक जाए, लेकिन जीहेंग नहीं रुका और उसने और बहुत से गैम्बलिंग के मैच किए और सारे हाई बेट्स थे, जिस वजह से वो हुआंग से और बहुत से मैच हारा और उसका टोटल लॉस $75,000 हो चुका था। ये तो अब क्लियर था कि $75,000 वो हुआंग को वापस नहीं कर सकता, लेकिन हुआंग ने भी कहा कि 1 साल गुजरने दो, उसके बाद मैं इससे ये पूरे $75,000 भी लूँगा और इससे इसका रेस्टोरेंट भी लूँगा। वक्त गुजरता गया और आखिरकार 1 साल बीत गया। अगस्त 4, 1985
हुआंग फुली फ्रस्ट्रेशन और गुस्से में जीहेंग के रेस्टोरेंट पहुंचा। रात का वक्त था, इसलिए रेस्टोरेंट में जीहेंग के 9 फैमिली मेंबर्स मौजूद थे जो कि रेस्टोरेंट को साफ कर रहे थे और अगले दिन के लिए डिशेस प्रिपेयर कर रहे थे। हुआंग ने वहां पहुंचते ही जीहेंग से कहा कि मुझे मेरे पैसे दो, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जीहेंग ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, जिस पर हुआंग ने कहा कि अगर तुम मुझे $75,000 नहीं दे सकते तो मुझे सिर्फ अभी $10,000 ही दे दो, बाकी मुझे बाद में दे देना। लेकिन जीहेंग की फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो हुआंग को दे सकते। हुआंग ने फिर जीहेंग को कहा कि तुमने मुझे कहा था कि अगर 1 साल गुजरने के बाद मैं पैसे ना दे सकूं तो ये मेरा रेस्टोरेंट तुम्हारा हो जाएगा। चलो ऐसा करो, मुझे रेस्टोरेंट के पेपर्स दे दो। जीहेंग ने कहा कि मैं तुम्हें अपना रेस्टोरेंट नहीं दे सकता। अगर ये रेस्टोरेंट मैंने तुम्हें दे दिया तो मेरी फैमिली का खाना पीना कहाँ से चलेगा। इन शॉर्ट जीहेंग ने रेस्टोरेंट देने से भी रिफ्यूज कर दिया। हुआंग को जीहेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। गुस्से में हुआंग ने बियर की एक बोतल उठाई और जीहेंग के सर पर जोर से मारी, जिसके बाद बियर की बोतल टूट गई थी और जीहेंग के सर से बहुत ज़्यादा खून निकलना शुरू हो गया था। बियर की बोतल को हुआंग ने एक वेपन की तरह यूज़ किया और जीहेंग की 7 साल की बच्ची के गले पर रख दिया और धमकी दी कि मैं इसका गला काट दूंगा। उसने जीहेंग की फैमिली को कहा कि सारे अपने आप को रस्सी से बांध लो। जब सारी जीहेंग फैमिली अपने आप को रस्सी से बांध रही थी तो जीहेंग की बहन वहां से भागने में कामयाब हो गई। उसने बाहर जाते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारे घर में हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, हमें बचाओ। लेकिन इससे पहले कोई सुनता या उसकी मदद करता, हुआंग ने उसे पकड़ा और जीहेंग फैमिली के सामने ले आया। सारी फैमिली के सामने जीहेंग की बहन का गला काट दिया। एक दफ़ा उस सिनेरियो को महसूस करो कि तुम्हारी फैमिली को तुम्हारे सामने ज़िबा किया जा रहा है और तुम्हें पता भी है कि इसके बाद तुम्हारी टर्न भी आनी है, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तुम बिल्कुल बेबस हो और अपनी फैमिली को बचा भी नहीं सकते। हुआंग ने पूरी जीहेंग फैमिली को मार दिया और उन सब के पीसेस कर दिए। 9 मेंबर्स का मर्डर करने के बाद हुआंग को महसूस हुआ कि एक मेंबर मिसिंग है। जैसे ही उसे इस बात का पता लगा तो हुआंग उन्हीं डेड बॉडीज के ऊपर लेट गया और वहां पर इंतजार करने लगा। जैसे ही वो मेंबर घर आया, हुआंग उसके पास गया और उसका गला भी काट दिया, जिसके बाद उसके इतने ज़्यादा पीसेस किए क्योंकि हुआंग को उसके ऊपर गुस्सा था कि अगर वो पहले ही घर होती तो उसे दोबारा इसे नहीं मारना पड़ता। अगले 8 घंटे वो फ्लोर से खून ही साफ करता रहा, जिसके बाद उसने डेड बॉडीज को लिया और उसे काटना शुरू कर दिया। उनका मीट और उनकी बोन्स अलहदा करनी शुरू कर दी। जो भी बोन्स बचती थी उनको ब्लैक ट्रैश बैग में डाल देता था। सारी बोन्स को ट्रैश बैग में डालने के बाद हुआंग उसे सिटी के मुख्तलिफ ट्रैश बिन्स में लेकर गया और उनमें डाल दिया। बाकी जो बोन्स बचती थी उनको ओशन में फेंक आया। इन सारे ट्रैश बैग्स को उसने इसलिए फेंका था ताकि पुलिस उसे अरेस्ट ना कर सके। इन सारे कामों से फारिग होने के बाद हुआंग रेस्टोरेंट वापस पहुंचा और उसने लॉकर खोला। लॉकर से बहुत सारा कैश और रेस्टोरेंट के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसने ले लिए, जिसके बाद रेस्टोरेंट को उसने अपने नाम करवा लिया। हुआंग ने पूरी रात उसी रेस्टोरेंट में गुजारी। जब सुबह ट्रक ड्राइवर फूड के इंग्रेडिएंट्स देने आया तो शटर पर उसने देखा कि एक नोट लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि दुकान अगले 3 दिनों के लिए बंद है। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। जीहेंग को जब भी कोई इमरजेंसी होती थी तो वो इस ट्रक ड्राइवर को एक दिन पहले इन्फॉर्म करके बता देता था, लेकिन आज जीहेंग ने इस ट्रक ड्राइवर को किसी तरह की कॉल नहीं की थी और रेस्टोरेंट बंद था। बहरहाल ट्रक ड्राइवर ट्रक से उतरा और क्यूरियोसिटी में जाकर शटर को नॉक किया। शटर नॉक करते ही अंदर से हुआंग निकला। ट्रक ड्राइवर ने हुआंग से पूछा कि आखिर जीहेंग और उसकी फैमिली कहां पर है। हुआंग ने जवाब दिया कि वो 4 दिनों के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं, इसलिए अगर तुम्हें किसी तरह का भी काम है तो मुझे बता दो।
अगले 3 दिनों तक रेस्टोरेंट क्लोज रहा, जिसके अंदर हुआंग ने रेस्टोरेंट के अंदर से हर तरह का ब्लड साफ कर दिया था, रेस्टोरेंट को अपने नाम करवा लिया था और जितने भी उसमें कैश था वो उसने अपने बैंक में डलवा लिया था। आफ्टर 3 डेज रेस्टोरेंट रीओपन हुआ और रीओपन होने के बाद हुआंग ही उसको मैनेज कर रहा था। अगस्त 8, 1985 एक स्विमर को हाक्सा बीच पर कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले जो कि ब्लैक ट्रैश बैग में थे। उन्होंने फौरी पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस पॉइंट ऑफ एविडेंस पर पहुंच गई। पहली दफ़ा पुलिस ने उन पार्ट्स को देखा तो उन्हें लगा कि ये उन स्मगलर्स का है जो कि चाइना में इल्लीगल एंटर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब पुलिस ने उन पार्ट्स को गौर से एनालाइज किया तो देखने पर पता लगा कि इन बॉडी पार्ट्स पर बहुत सारे कट्स भी लगे हुए हैं और ये बॉडी पार्ट्स 4 डिफरेंट पीपल्स से बिलोंग करते हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए चाइना के बहुत से बीचेस से बहुत से बॉडी पार्ट्स मिलने लगे। पुलिस ने उन बॉडी पार्ट्स का डीएनए मिसिंग लोगों के डीएनए से चेक किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मिसिंग पीपल रिपोर्ट नहीं हुआ था जिसका डीएनए इन बॉडी पार्ट से मिल जाए। इस दौरान ये केस चाइना में बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। जीहेंग के रिलेटिव्स उनको बार बार लेटर भेज रहे थे मगर उनको किसी तरह का जवाब नहीं मिल रहा था। जब उनको 3-4 महीने जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जीहेंग फैमिली की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में फाइल करवा दी। जैसे ही जीहेंग फैमिली की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई, पुलिस ने उन कट बॉडी पार्ट्स का डीएनए जीहेंग फैमिली के डीएनए से चेक किया और ये डीएनए मैच हो गया। इसके बाद पुलिस ने मीडिया पर रिवील कर दिया कि जो कट बॉडी पार्ट्स बीच से मिल रहे हैं वो जीहेंग फैमिली के हैं। इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को एक बहुत अजीब चीज का पता लगा कि जीहेंग के मिसिंग होने से सिर्फ एक दिन पहले जीहेंग ने अपना दी 8 इमोर्टल रेस्टोरेंट हुआंग को सेल कर दिया था और जीहेंग का जो घर था वो भी हुआंग ने रेंट पर चढ़ाया हुआ था। यानी कि हुआंग घर को रेंट करने से भी पैसा कमा रहा था और हुआंग जीहेंग के रेस्टोरेंट पर काम करने के साथ साथ पैसा कमा रहा था। ये फैक्ट पता लगते ही पुलिस ने हुआंग पर नजर रखना शुरू कर दी। हुआंग के ट्रैश बिन से पुलिस को जीहेंग और उसके बच्चों का पासपोर्ट मिला था, जिसका मतलब ये है कि जीहेंग और उसकी फैमिली ने कभी सिटी से बाहर गए नहीं थे, इवन उन्होंने कंट्री को भी नहीं छोड़ा था। जैसे ही हुआंग को पता लगा कि पुलिस के पास हुआंग के खिलाफ सबूत है तो हुआंग ने चाइना छोड़ने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती तो ये हुई कि हुआंग को एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया। सितंबर 28, 1986 हुआंग को जेल में डाल दिया गया। 2 अक्टूबर को जब उसका ट्रायल कोर्ट में चला तो ही वाज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ 10 मेंबर्स। आफ्टर 4 डेज ऑफ कोर्ट ट्रायल हुआंग ने पुलिस को बताया कि उसने जीहेंग की फैमिली को कैसे तड़पा कर मारा है, उन सब के बॉडी पार्ट्स को कट करके ओशियन में फेंका है। पुलिस को ये बताते ही उसको जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद हुआंग को बाकी कैदियों ने इतना ज्यादा टॉर्चर किया। दिसंबर 4 को हुआंग ने बोतल की कैप से अपनी नस को काट लिया और सुसाइड कर लिया। हुआंग के मरने के बाद बहुत से रूमर्स बाहर आए, जिसमें से एक रूमर ये था कि जैसे ही हुआंग ने रेस्टोरेंट ऑपरेट किया उसके बाद जिन्होंने भी वहां पर बन खाए थे उनके अंदर पिग का मीट नहीं था, बल्कि उसके अंदर जो मीट था वो जीहेंग फैमिली का था। इवन जब पुलिस हुआंग के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रेस्टोरेंट पर गई थी तो हुआंग ने इन्हें वही मोमोज खिलाए थे जिनके अंदर जीहेंग फैमिली का मीट था। आज का केस यहीं पर खत्म होता है। Keep your family close to you and take care yourself. I will meet you in the next episode very soon. तब तक के लिए goodbye.